तो दोस्तों यहाँ पर हमारा क्लास है कूट भाषा से रिलेटेड। तो यहाँ पर हम लोग कूट भाषा से रिलेटेड देखने वाले हैं प्रश्न जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों क्वेश्चन है, तो देखिए सत्य कथन है। तो यहाँ पर सत्य कथन कौन सा है देखना है। तो देखिए पहला कथन है, यहाँ पर अप्रैल 2025 की स्थिति में छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन है। तो ये सही है, अभी जो है छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन है, आपका ये सही है पहला कथन। यहाँ पर दूसरा कथन है, अमिताभ जैन राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं, ये भी सही है। अमिताभ जैन जो है राज्य के नीति आयोग के उपाध्यक्ष है, ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, पहला और दूसरा। अब यहाँ पर तीसरा है, छत्तीसगढ़ पुलिस के 12वें डीजीपी अरुण देव गौतम है जिन्हें वीर चक्र प्राप्त है। तो ये गलत है, ये आपका राइट नहीं है। ठीक है, तो आपका सत्य कौन कौन सा है, एक है और दो है। तो यहाँ पर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, एक और दो सत्य है। क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर कौन सी जोड़ी जो है सुमेलित नहीं है। तो देखिए वीरनारायण सिंह है, वीरनारायण सिंह कहाँ से है, तो सोना खान से है, ये आपका सुमेलित है। सोना खान बलौदा बाजार, ठीक है, बलौदा बाजार। यहाँ पर ए हो गया। यहाँ पर बी है कल्याण साय, कल्याण साय जो थे उदयपुर से थे, तो आपका ये भी मिलान है। ठीक है, यहाँ पर सुमेलित नहीं है पूछा गया, तो ये दोनों मिलान है। और यहाँ पर जो है सी हनुमान सिंह, हनुमान सिंह रायपुर से थे, तो ये भी मिलान है। और यहाँ पर बैरिस्टर छेदीलाल, ये राजनांदगांव के नहीं थे, ठीक है, जांजगीर चांपा के थे, जांजगीर चांपा। ठीक है, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पर कथन गलत है दिया गया है, ठीक है, पूछा गया है, तो यहाँ पर अच्छे से पढ़ लेना, कथन गलत है। तो देखिए यहाँ पर ए दिया गया है, मनियारी नदी का उद्गम स्थल पेंड्रा लोरमी पठार से है, तो ये सही है आपका। और यहाँ पर बी दिया गया है, सोन नदी गंगा नदी की सहायक नदी है, बिल्कुल सोन नदी जो है गंगा नदी की सहायक नदी, ये भी सही है। और यहाँ पर सी, गोदावरी तथा महानदी प्रणाली को तेलिन घाटी अलग करती है, तो ये भी सही है, तेलिन घाटी अलग करती है गोदावरी तथा महानदी प्रणाली को, ये भी सही है। और यहाँ पर दिया है डी, मांड नदी जो है हसदेव नदी की सहायक नदी है, तो ये मांड नदी जो है हसदेव नदी की सहायक नदी नहीं है। यहाँ पर जो है मांड नदी महानदी की सहायक नदी है, तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये रॉन्ग है, ये गलत है। ठीक है, आपका राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, सही कथन पहचान कीजिए। तो यहाँ पर सही कथन पहचान करना है। तो देखिए पहला कथन क्या है, छत्तीसगढ़ के सिरपुर प्रमुख बौद्ध स्थल है, ये सही है आपका। ठीक है, और यहाँ पर दूसरा कथन है, राम झरना रायगढ़ में स्थित है, ये भी सही है आपका। तीसरा है यहाँ पर, छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक राजधानी राजनांदगांव है, ये भी सही है, सांस्कृतिक राजधानी राजनांदगांव है, सही है। तो आपका राइट आंसर 1 2 3 सही हो जाएगा। तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन है, सही कथन चुनिए। तो देखिए पहला कथन क्या है, वनावरण वनाच्छादन में छत्तीसगढ़ भारत संघ में तीसरा स्थान पर है, तो ये सही है, तीसरा स्थान पर है। ठीक है, यहाँ पर दूसरा कथन है, छत्तीसगढ़ में आरक्षित वन 25,910.23 वर्ग किलोमीटर तक है, तो ये भी सही है आपका। ठीक है, और तीसरा है यहाँ पर, आदिवासियों का हरा सोना यहाँ पर जो है साल वृक्ष को कहा जाता है, तो यहाँ पर साल वृक्ष को नहीं कहा जाता है, यहाँ पर बांस वृक्ष को कहा जाता है। ठीक है, बांस, तो आपका ये गलत हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या है, 1 और 2 सही है, तो इसमें से ये आपका राइट आंसर 1 2 सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न को सुमेलित कीजिए। तो देखिए यहाँ पर सुमेलित करने हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, संजीवनी एक्सप्रेस, तो इसका डायलर नंबर क्या है, तो संजीवनी एक्सप्रेस का आपका है 108। ठीक है, तो आपका ये थर्ड में चला जाएगा। और बी का क्या है, महतारी एक्सप्रेस, महतारी एक्सप्रेस का आपका जो है 102 नंबर है, तो आपका फोर्थ में चला जाएगा। और यहाँ पर सी है, 21 नंबर सब्वे पर, तो 21 नंबर सब्वे पर कौन सा है, तो यहाँ पर 112 आपको पता ही होगा। और यहाँ पर डी है, किसान कॉल सेंटर, आपको 2 में चला जाएगा, 1551, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ए का जो है थर्ड नंबर पे जा रहा है, तो ए में है थर्ड नंबर, बाकी किसी में नहीं है। और बी आपका जो है फोर्थ नंबर, बी फोर्थ। और यहाँ पर सी जो है आपका फर्स्ट नंबर, सी फर्स्ट। डी आपका सेकंड, डी सेकंड, राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन, इंद्रावती नदी के संबंध में सत्य कथन है। तो इंद्रावती नदी के संबंध में सत्य कथन क्या है, यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला, इंद्रावती नदी की छत्तीसगढ़ में कुल लंबाई 264 किलोमीटर है, तो ये आपका सही है। ठीक है, ये आपका सही है, 264 किलोमीटर लंबाई है। और यहाँ पर सेकंड है, इंद्रावती नदी पर प्रदेश का सबसे चौड़ा जलप्रपात है, तो ये भी सही है, चित्रकूट जलप्रपात इसी में है। ठीक है, चौड़ा जलप्रपात ये आपका सही है।
अब यहाँ पर तीसरा है इंद्रावती नदी बस्तर संभाग की जीवन रेखा है, ये भी सही है। तो आपका राइट आंसर 1 2 3 आपका सही है। तो डी में है 1 2 3 व 3, सही आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर सुमिलित कीजिए। तो देखिए यहाँ पर सुमिलित करना है। तो यहाँ पर इमली मंडी कहाँ है? तो इमली मंडी आपका जगदलपुर में है। यहाँ पर है गिधवा पक्षी विहार कहाँ है? तो आपका बेमेतरा, तो फर्स्ट में चला जाएगा। और यहाँ पर सी कोसा उद्योग चांपा, तो आपका सेकंड में चला जाएगा। और यहाँ पर डी हर्रा उत्पादन क्षेत्र, तो आपका धमतरी में है, तो आपका फोर्थ में चला जाएगा। तो ए का आपका जो है थर्ड नंबर पे जा रहा है, तो देखिए सी में है और ए में है। और बी किस में जा रहा है? तो बी फर्स्ट में जा रहा है, ए में नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर बी फर्स्ट है और यहाँ पर जो है सी आपका जो है सेकंड, सी सेकंड, डी फोर्थ आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सत्य कथन चुनिए। तो देखिए यहाँ पर सत्य कथन चुनना है। तो यहाँ पर क्या बोला है? पहला, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है, तो ये सही है, ठीक है। सेवा क्षेत्र का जो है सर्वाधिक योगदान है, तो आपका सही है बिल्कुल भी। और यहाँ पर सेकंड है छत्तीसगढ़ के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में सर्वाधिक योगदान तृतीयक क्षेत्र का है, ये गलत है, ठीक है, तृतीयक क्षेत्र का नहीं है। और यहाँ पर थर्ड है छत्तीसगढ़ के अर्थव्यवस्था में तृतीयक क्षेत्र में विद्युत, गैस एवं जल आपूर्ति शामिल है, तो आपका ये भी गलत है। तो आपका राइट आंसर केवल एक है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, केवल एक सही है। तो यहाँ पर अगला है असत्य कथन है। तो असत्य कथन कौन सा है देखते हैं। ए दिया गया है मूर्य विवाह में महला का अर्थ सगाई होता है, ये सत्य है। बी है बस्तर में अंगादेव का निर्माण काष्ठ से किया जाता है, ये भी सत्य है। तीसरा है मंदारी नृत्य घोटुल के बाहर किया जाता है, ये भी सत्य है। और यहाँ पर डी है कंपल पंडुम भद्रा जनजाति की स्त्रियां मनाती, ये गलत है आपका। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ये गलत है, असत्य ये है, ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन विनोद कुमार शुक्ल के बारे में असत्य कथन है। तो असत्य कथन देखना है विनोद कुमार शुक्ल। तो यहाँ पर देखिए ए दिया गया है विनोद कुमार शुक्ल को 98 ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया, तो ये नहीं किया गया था, आपका ये रॉन्ग है। सेकंड यहाँ पर बी विनोद कुमार शुक्ल की कहानी कविता संग्रह लगभग जय हिंद 1971 में प्रकाशित हुई, ये सही है, प्रकाशित हुई थी। और यहाँ पर सी है राष्ट्रीय स्तर पर विनोद कुमार हिंदी के 12वें साहित्यकार हैं जिन्हें ज्ञानपीठ सम्मान प्राप्त हुआ है, ये भी सही है। और आपका डी है विनोद कुमार शुक्ल छत्तीसगढ़ के प्रथम साहित्यकार हैं जिन्हें यह ज्ञानपीठ पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त हुआ, ये भी सही है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या पूछा है, असत्य कथन कौन सा है? तो यहाँ पर जो है फर्स्ट वाला असत्य है, तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन सत्य कथन है। तो यहाँ पर सत्य कथन को देखना है। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया। पहला कथन है 1862 में छत्तीसगढ़ को स्वतंत्र संभाग बनाया गया जिसका मुख्यालय रायपुर था, ये सत्य है, ठीक है, पहला वाला। और दूसरा है यहाँ पर 1946 में ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने पृथक छत्तीसगढ़ की मांग के लिए शोषण विरोधी मंच का गठन किया, ये भी सत्य है, ठीक है। ठाकुर प्यारेलाल ने जो है पृथक छत्तीसगढ़ की मांग के लिए शोषण विरोधी मंच का गठन किया था 1946 में, तो ये आपका सही है, ठीक है, पहला सत्य है, दूसरा भी। अब तीसरा देखते हैं यहाँ पर 1970 में शंकर गुहन योगी द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ हेतु छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किया गया। तो यहाँ पर देखिए पहली बात तो पृथक छत्तीसगढ़ का गठन जो है ठाकुर प्यारेलाल ने किया था, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। और यहाँ पर 1970 नहीं है, 1976 में जो है शंकर गुहन योगी ने मुक्ति मोर्चा, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किया था। तो आपका ये पृथक छत्तीसगढ़ तो ठाकुर प्यारेलाल ने किया था और 1970 नहीं है, 1976 है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या है? सत्य कथन 1 और 2, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, 1 और 2 सत्य है। तो देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के निर्माण संबंध में सत्य कथन है। तो यहाँ पर सत्य कथन देखना है, ठीक है, हम लोग को। तो देखिए यहाँ पर पहला कथन है मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 लोकसभा में जो है 25 जुलाई 2000 को प्रस्तुत किया गया और यहाँ पर जो है पारित जो है 21 जुलाई 2000 को हुआ, तो ये सही है। यहाँ पर लोकसभा में जो है 25 जुलाई 2000 को प्रस्तुत हुआ था और यहाँ पर पारित 21 जुलाई 2000 को हुआ था, ये सत्य है, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखने, एग्जाम में पूछा जाता है। अब यहाँ पर दूसरा कथन है। दूसरा कथन क्या है? मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 राज्यसभा में 3 अगस्त 2000 को प्रस्तुत हुआ, यहाँ पर 15 अगस्त 2000 को पारित हुआ। तो यहाँ पर देखिए
3 अगस्त 2000 को जो है प्रस्तुत किया गया था, लेकिन यहाँ पर 15 अगस्त 2000 को पारित नहीं किया गया था। यहाँ पर 9 अगस्त 2000 को पारित किया गया था लोकसभा में, सॉरी राज्यसभा में, ठीक है। तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। अब यहाँ पर तीसरा कथन है, सन 2000 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। तो यहाँ पर आपका ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है सन 2000 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो थे दिग्विजय सिंह थे, ये ठीक है, ये आपके भारत के थे ये। और यहाँ पर जो थे दिग्विजय सिंह थे, ठीक है, इसको याद रखना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए 2 गलत है और 3 गलत है। तो यहाँ पर सत्य कथन पूछा है तो एक आपका सही है, केवल एक आपका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कूट भाषा के आपके छत्तीसगढ़ जीके से। आई होप सारे क्वेश्चन आपको समझ आ गए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।